उतार चढ़ाव कुछ बात करेंगे इकोनॉमी की। पहले हुक्मरानों ने कहा था गरीब का चूल्हा जलाने आए हैं, फिर सुना कपड़े भी फरोख्त करना पड़े तो कर देंगे। अब किफायत शुआरी के लिए वजीर आजम ने इकदाम का ऐलान तो कर दिया, मगर हकीकत हम जानते हैं बरक्स है। जो कहा जाता है और जो सूरत हाल ज़मीन पर होती है उसमें बड़ा तजाद पाया जाता है। जो मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसके लिए आज रोटी के साथ प्याज खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ ही छप्पर जैदी साबिक़ चेयरमैन FBR से भी सवाल पूछा गया कि गरीब कहाँ जाएगा, तो उन्होंने कहा गरीब खुदकुशी करेगा और कोई उसके पास रास्ता नहीं है। हकीकत यह है कि इस वक्त तक IMF की ट्रांच नहीं आई है, लेकिन चाइना ने इमदाद का ऐलान कर दिया है। $700 मिलियन चाइना से आ रहे हैं, उनके बैंक ने हमें दे दी है, खबर सुना दी अच्छी। इसके बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड ज़रूर क्रिएट हुआ है, लेकिन वही है 2 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह तारीखी बुलंदी 38.42% पर है। चिकन की कीमत पहली बार 700 रुपए किलो से उबूर कर गई। आटा 140 से 155 रुपए किलो। दालें, चावल, चीनी पहले ही महंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों में कुकिंग ऑयल की कीमत में 180 रुपए पर किलो तक का इजाफा हुआ है, जबकि दूध की मनमानी कीमत 210 रुपए फी लीटर वसूल की जा रही है। हालिया महंगाई की एक नहीं 2 बड़ी वजूहात सामने आई हैं। अव्वल, गैर यकीनी माशी सूरत हाल और मिनी बजट से पहले टैक्सेस का शोर, और दूसरी वजह अवाम ही में शामिल नासूर नाजायज मुनाफाखोर अफराद। इतलात हैं कि रमजान से पहले बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स ने कुकिंग ऑयल, आटा, बेसन, चने और दीगर अजनास को जखीरा कर लिया है। मार्केट में तलब बढ़ने और रसद कम होने से महंगाई की शरह अगले हफ्ते तक 40% हो जाने का खदशा भी मौजूद है। महंगाई को कहते हैं अंग्रेजी में इन्फ्लेशन, और एक चीज से कहते हैं अंग्रेजी में हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है हर घंटे नया रेट निकलेगा। अल्लाह रहम करे, जो हालात हैं हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन हाथ से बाहर निकल गई, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर मुआशियात हैं और स्टॉक्स पे और मार्केट्स पे और इकोनॉमी पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। खुर्रम साहब ये बताइए, आपका शुक्रिया पहले तो, आपने कीमती वक्त हमें दिया। इस वक्त तमाम तर अशियाए खुरनोश, बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार ने चाइना से कुछ पैसे मिलने का इशारा दिया, और अब खबर यह है कि चाइना से $70 करोड़ फंड्स की मंजूरी आ गई है। क्या इस $70 करोड़ से हम मईशत को संभाल पाएंगे? कितने दिन की चांदनी है और फिर वही अंधेरी रात आने वाली है? खुर्रम शहजाद जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात यह है कि $70 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। $700 मिलियन तो जो है ना समंदर में कतरे के बराबर होंगे। मेरा नहीं ख्याल बहुत बड़ा फ़र्क पड़ना है, बट डेफिनेटली एक डॉलर की हमें ज़रूरत है। अब तो जो है वो कोई भी हमें ऑफ़र करेगा तो हम शायद इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको जो है वो रद्द कर सकें, बल्कि हम तो इस वक्त मेरे ख्याल में हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और गवर्नमेंट शायद ये कर भी रही है। तो हमें ज़रूरत तो काफ़ी ज़्यादा है। हर महीने हमें ऑन एवरेज अगले 10-11 महीने तक ऑन एवरेज मईशत चलाने के लिए और साथ साथ अपने कर्ज़ों की अदायगियों के लिए, मैं सिर्फ बैरूनी बात कर रहा हूँ, तकरीबन कोई $2 अरब की ज़रूरत है हर महीने। तो हमें अगले 10 महीने में $20 अरब की ज़रूरत है, जिसमें तकरीबन कोई $500 से $800 मिलियन आपको करंट अकाउंट डेफिसिट करना होगा। इंपोर्ट्स खोलनी होंगी ग्रेजुअली, ताकि इकॉनमी दोबारा से एक सर्टेन लेवल पे आ सके, ग्रोथ आ सके, वरना इकोनॉमी खुर्रम साहब 1.5-2 महीने में पाकिस्तानी रुपया तेजी से डी वैल्यू हुआ, एक हफ्ते से मुस्तहकम पोजीशन पर है। मुस्तकबिल करीब में रुपए की कदर में इजाफे का इम्कान तो नहीं? देखिए, जहाँ तक करेंसी का ताल्लुक है तो इसको मैं स्टेबिलिटी उस तरह से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए इस वक्त इम्पोर्ट्स अपने नॉर्मल जो है वो इस वक्त लेवल्स पे नहीं है। इम्पोर्ट्स का फ्लो नॉर्मल नहीं है। अभी भी आधी से ज़्यादा इम्पोर्ट्स तो रुकी हुई हैं, अभी भी LCs तो नहीं खुल रही इस तरह से। तो सिर्फ बेसिक्स की जो इम्पोर्ट हो रही है, डेफिनेटली डॉलर्स नहीं है हमारे पास। IMF आएगा, IMF आने के बाद हो सकता है मार्केट्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, लेकिन उसके साथ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे साथ। कि मैंने कहा है पहले कि फिस्कल साइड पे हमें बड़ा जो है हमने खुला हाथ रखा हुआ है। हमें फिस्कल साइड को बहुत ज़्यादा हमें बड़े डिसीजंस लेने हैं जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करें। हम छोटे डिसीजंस हम नहीं ले सकते, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। और हमारी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, किस टाइम पर डिसीजंस कितना बड़ा लेना है, कितना बड़ा डिसीजन लेना है। तो इसलिए थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ सकता है। वो टेम्प्रेरी रुपया आपका एप्रिशिएट हो सकता है, बट वो आपका शॉर्ट टर्म होगा।
इसलिए कि एक मरतबा जब इंपोर्ट्स खुलना शुरू होंगी और ऐसा ऐसा इंपोर्ट्स दोबारा से अपने एक नॉर्मल जो है वो फ्लो में आना शुरू होंगी, तो आपका रुपये और डॉलर की उस वक्त आपको पैरिटी का सही पता चलेगा। आज डॉलर और रुपये पैरिटी जो है वो आपको स्टेबल नज़र आ रही है, बट वो इम्पोर्ट्स IMF भी तो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए कि GST का निफास तो सब पर बराबर होता है, चाहे मैं अभी मार्केट जाकर एक साबुन भी खरीद लूँ तो यकीनन उस पर GST का इम्पैक्ट आएगा। ऐसे में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना कहती हैं कि IMF ने सब्सिडी ख़त्म करने का टारगेटेड सिर्फ अमीर तबका था, ताकि अमीर तबके को सब्सिडी ना मिले, गरीब को सब्सिडी मिले। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखें जी, GST जब बढ़ाया जाता है जनरल सेल्स टैक्स, तो वो हर कोई इसको पे करता है। आप पानी ले लें, आप कोई भी चीज़ लोकल जो बन रही है जिस पे प्राइस भी छपती है और उस पर GST लगाया जाता है, गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, और सर्विसेज पे भी अगर बढ़ा दिया है, तो जो सर्विस आप रेस्टोरेंट में जाएँ खाने पीने के लिए, कोई चीज़ भी आप खरीदें, कोई भी गुड्स आप खरीदें यहाँ पे पाकिस्तान में, तो सब पे GST होता है। तो वो GST तो जनरल सब पे बढ़ जाता है। इसमें तफरीक थोड़ी है कि एक अमीर आदमी भी पानी की बोतल खरीद रहा है, गरीब आदमी को भी पानी पीना है। एक अमीर आदमी को भी शैम्पू चाहिए और साबुन चाहिए, या बेसिक जो है वो खाना चाहिए, बेसिक जो है वो अपने ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो एक अमीर आदमी को भी चाहिए। अमीर आदमी को थोड़ा ब्रांडेड चाहिए, तो वो GST का पोर्शन बड़ा हो जाएगा, लेकिन है तो GST। तो ये मसला ये कंजम्पशन टैक्स का, तो सबको एक ही तरह जो है वो ट्रीट करता है, चाहे अमीर है या गरीब है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, और ऐसा है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई